डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक राज सिंह 10+12 में। बेटा देखो, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ा रहे हैं? देखो, ये कक्षा 10 का मैथमेटिक्स। और बेटा टॉपिक देखो, ठीक है ना, ये है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। इससे 2 क्वेश्चन गारंटी से आते हैं हाई स्कूल में। ऐसे सोचो, इससे बढ़िया टॉपिक ना है, जो कि जरा से करने पर ही बहुत अच्छा आ जाता है। देखो क्या क्या याद रखना है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। देखो कौन सा बेटा, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो वृत्त से संबंधित 2 क्षेत्रफल है। एक तो कौन सा, ये मैंने वृत्त बना दिया। क्या बनाया बेटा? वृत्त। अब देखो वृत्त का ये पहले इसका मैं बेस बना दे रहा हूं, फिर आपको क्या है सवाल दिखाऊंगा। ये वृत्त का क्या है? केंद्र। बेटा ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, सही है। अरे वृत्त के बारे में जानते होगे, ना जानते होगे तो इधर देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। इधर यहां देखेंगे, ये केंद्र होता है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र, ठीक है। और ये क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप कुछ भी कह दो, ठीक है। अब केंद्र से कहीं भी मिला दो, कहीं भी। ये सब सब क्या है? यहां से और यहां तक। जैसे मैं इसको लिख दे रही आर, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है। और कहीं भी यहां से ये मिलाओगे, कहीं भी मिला दो परिधि से इधर को इधर, ये सब जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। और बेटा ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, वो क्या कहलाती है? व्यास। क्या ये वाली इतनी क्या कहलाती है? व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। जैसे ये ए है और ये बी है और ये केंद्र है, ओ से होकर जा रही है, तो क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो व्यास मिल गया तो त्रिज्या मिल गई, और त्रिज्या मिल गई तो व्यास मिल गया। क्या करेंगे? अगर त्रिज्या मिल गई तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसी प्रकार से अगर हम त्रिज्या के बारे में देखें तो ये 2 इधर को ले आओ। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, यानी कि 2 त्रिज्याएं मिलकर व्यास बना लेती हैं, ठीक है। और व्यास एक क्या होती है? जीवा होती है, जो किसी वृत्त की क्या है? सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी जीवा ना हो सकती, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे बेटा, मैंने ये तुम्हें वृत्त खींचा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? यहां देखो, ये वृत्त की हमें कोई त्रिज्या दे दे। क्या दे दे? त्रिज्या। ये त्रिज्या दे दी, ठीक है ना। और ये कहा केंद्र पर बना, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दे दिया, सपोज करो थीटा। तो हम ये क्षेत्रफल निकाल सके। क्या निकाल सके? ये वाला। और ये भी निकाल सके, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? देखो बेटा, इसको बोलते हैं लघु संगत या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बेटा, बस ये सूत्र मत भूल लेना ना, एक छपेगा। क्या होता है? थीटा बटे 360, और क्या होता है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। बस बेटा इसको याद रखना आप लोगों का। एक तो ये हो गया बेटा, दूसरा एक और है। कौन सा? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या होता है बेटा? यही सूत्र है, केवल थोड़ा सा इधर कर लेंगे। यहाँ पाई आर स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। यहाँ 360 ऐसे ही, और यहाँ 360 में से क्या कर देना? थीटा घटा देना। बस ये दोनों सूत्र सीख गए, समझ लो एक सवाल गारंटी से आ गया। अच्छा, ऐसे ही चाप की लंबाई पूछे, अगर इस चाप की लंबाई, तो यहाँ पर बेटा उसका, ये तो त्रिज्य खंड के बारे में है। क्या है ये? त्रिज्य खंड। और ये है बेटा चाप की लंबाई। क्या है? चाप की लंबाई में सेम सूत्र है। क्या है? संगत, क्या लिखोगे? संगत या लघु चाप की लंबाई ऐसे ही बेटा होती है। क्या? दीर्घ चाप की लंबाई, ठीक है ना। संगत, अगर संगत की निकालनी है तो थीटा बटे 360। और बेटा परिधि जो होती है ना, हाँ अभी बता रही है बेटा, वृत्त के देखो, वृत्त के 3 ही सूत्र होते हैं। वृत्त में ये कह दो बेटा आर। त्रिज्या क्या कह दी? आर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यदि आपको क्या दे रखी है? आर है ना। तब देखो बेटा एक सूत्र, 1 2 और 3। वृत्त का व्यास, व्यास जो होता है बेटा 2r होता है। कितना होता है? 2r। वृत्त की परिधि की लंबाई,
या परिधि कह दो। परिधि कौन सी, यहां से स्टार्ट करो घूम के यहीं चले आए, ये परिधि है। क्या होती है बेटा 2πr, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेटा ये सूत्र याद रखना, हमेशा काम देंगे, ठीक है। तो संगत लघु चाप की लंबाई यानी कि इसका क्या करोगे 2πr, 2πr। और दीर्घ की क्या है, तो यहाँ 360 और यहाँ लगाना 360 माइनस के थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बोल 2πr। बेटा एक बात ध्यान रखो, ये जो त्रिज्य खंड होता है ना, एक वृत्त का हिस्सा ही तो है। एक वृत्त के क्या है, त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल है घेरा हुआ, वही तो त्रिज्य खंड है। तो पता है जब त्रिज्य खंड निकालो तो त्रिज्य खंड अपने आप में एक क्षेत्रफल है, तो बेटा क्षेत्रफल का थीटा बटे 360, ठीक है। और अगर परिधि है, जैसे हम देख रहे हैं चापों से तो मिलकर परिधि बनी है, तो चाप काय का है, अरे चाप किसका हिस्सा है बेटा, परिधि का। तो बेटा यहाँ पे परिधि तो यही है बेटा, परिधि का थीटा बटे 360 कर दो, और यहाँ ये क्षेत्रफल ही तो है, क्या है ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का 3 थीटा बटे 360 कर दो। ऐसे ही बेटा दीर्घ में दोनों में समानता है, यानी कि अगर एक सूत्र याद है तो दूसरा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने दिखा दी, तो मैं त्रिज्य खंड में सवाल कराऊंगा, परेशान मत हो। देखो एक्सरसाइज के सब सवाल कराऊंगा, ये एक्सरसाइज 11.1 दिखाऊंगा, सही है ना। हाँ बेटा बने रहो, वीडियो को अगर तुम्हें ऐसे ही देखे, ऐसे ही आए वीडियो पे व्यूज दिया और चले गए, तो ना तुम्हें कोई फायदा है बेटा, मुझे तो है ही ना बिल्कुल भी, सही है ना। और मुझे है क्या, मुझे करना क्या है, मुझे आपको संतुष्ट करना है। वो सवालों से संतुष्ट ना हो, मेथड संतुष्ट ना लायक ना हो तो भाग जाओ। लेकिन बेटा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ाने जब ही हम बढ़िया पढ़ाते हैं तो हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। देखेंगे बेटा, अब देखो बेटा दूसरा सूत्र, दूसरा कौन सा बेटा, अगर वृत्तखंड की बात आ जाए तो दो वृत्तखंड होते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने ये वृत्त बना दिया, क्या बनाया, बिल्कुल गोल होता है, ठीक है, ये वृत्त बना लिया। इसकी क्या है, त्रिज्या है, चलो कोई बात ना। अब मैंने बताया तो मैं अभी ये जीवा है, क्या है, जीवा, ये बेटा जीवा है, ठीक है। ए और बी क्या कर दी, जीवा। अब जीवा ने इसके वृत्त के कितने टुकड़े कर दिए, 2, तो बेटा एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वृत्तखंड, क्या करते हैं, वृत्त। तो यहां से वही करेंगे हम, यहां से हमें ये कोण पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। अगर कोण पता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कैसे, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल पता है क्या है, और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बेटा कंफ्यूज ना हो, ये वृत्त खंड है और वो होता त्रिज्य खंड, सही है। यहाँ होता है क्या, आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा पाई अपॉन 360 माइनस के 1/2 और साइन थीटा, ये ध्यान रखना। और बेटा इसका सूत्र, अरे बेटा इसका क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसको घटा दोगे, यानी कि कैसे घटाओगे, इसका क्षेत्रफल का मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस इसको ही लिख देना आर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई थीटा बटे 360 और माइनस के 1/2 और साइन थीटा। बेटा इतना याद रखियो, अगर इतना याद रखते हो ना तो तुम्हारा बेड़ा पार ही पार, समझो, बिल्कुल भी कठिन ना है, इतनी चीज आपको आनी चाहिए। ध्यान रखना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल कंफ्यूज ना होंगे। और देखो बेटा कितनी सरलता से सूत्र याद रखनी है, इसमें मेन रोल सूत्र का है, ठीक है ना। बस देखो सवाल देखो कैसे कराएंगे बेटा, ना आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा बारी बार, टाइम टाइम पर मैं सूत्र लिखूंगा अभी तो सही। देखो एक्सरसाइज आ जाओ बेटा 11.1 पर, 11.1 का पहला सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ, हो सका तो मैं इसमें वीडियो में लगा दूंगा, सही है। देखो क्या कह रहा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, अरे जिसका कोण 60 अंश है ना। तो देखो बेटा पहला ही सवाल देखोगे, क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या ये दे दी आर बराबर क्या दे दी 6 सेमी, ठीक है ना। तथा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जिसका कोण, हाँ त्रिज्यखंड वृत्त त्रिज्या इतनी है तथा जिसका
जिसका केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण, कोण क्या है बेटा थीटा दे दिया, ये कितना दे दिया 60 अंश, है ना। तब क्या लिखेंगे हम, क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र याद करा आपने, हाँ सूत्र अगर भूल गए तो समझ लो बेकार है, फिर ना याद कुछ भी होगा। क्या हो गया, अरे हमने बताया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह लिखो 60 बटे 360, ठीक है। पाई की जगह क्या लिख दो, 22 बटे 7 लिख लो, और ना तो पाई में ही आंसर दे दो तो भी कोई दिक्कत ना। चलो बल लिख लो 22 बटे 7, आर की जगह आर कितनी है बेटा 6 का स्क्वायर, कितने का 6 का, ये 60 बटे 360 गुणा 22 बटे 7, और ये 6 का स्क्वायर कितना, अरे 6 गुणा 6 36, इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, नीचे कितने हो गए 7 और 22 से कितने हो गए, अरे 132, ये 6 दूनी 12 2 हाथ से लगे 6 दो 12 हो गए 13, 132, इसको भाग दे दो 132 को कितने से 7 से, 7 एकन 7 बचे कितने 6, उतार लिए 0, 7 9 13 7 8 56, कितने हो गए 56, बचे कितने 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, ठीक है ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, कितने हो गए 7 8 56, कितने 56, बचे कितने 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, सही है। कितना आ जाएगा बेटा, फिर से भाग दे दो, कितने 7 पंजे 35, 35 इतना ही हो गया, बहुत है, क्यों आगे जा रहे हो, इतना ही कर लो। ये एक और कितने बचे 5, 7 7 49, कितना हो रहा है 49, बचा कितना 1, इसको क्या लिख सको, अरे 18.857, इसको हटा दो बेटा 8 दशमलव, यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या हटाते हैं तो एक पड़ोस में एक अंक बढ़ा देते हैं, 7 को हटा रही हूँ, यहाँ कर लो 6, 8.6, और क्या हो जाएगा सेमी का स्क्वायर, सेमी का स्क्वायर। बताना जरा इसमें आपने क्या करा, अरे कुछ ना करा बेटा, सूत्र याद हो ये वाला, क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या दे दो थीटा और आर मिलेगा, और सूत्र लगा के और जो है आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा अगला सवाल, कौन से सवाल, दूसरा, मैं इसके सब सवाल कराऊंगा, ठीक है। ये इस वीडियो में अगर हो गए सही है, वीडियो 1 घंटे से ज्यादा ना बनाऊंगा, ठीक है ना, तो सही है ना, तो दूसरे में कर दूंगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये है, ये बेटा ये जानते हो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये बेटा वृत्त है, ठीक है ना, ये क्या कर लिया वृत्त, तो ये चौथे हिस्से को चतुर्थांशी तो है, ये क्या हो गया बेटा चतुर्थांश, चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का हमें पता है, अरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं ना, तो या तो देखो सूत्र याद रखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब है, अरे चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, तो वृत्त का चौथांश, अब वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब है वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो उसी सूत्र से, या फिर क्या है चतुर्थांश में ये कोण कितना होता है, ये 90 अंश होता है, और ये भी कितना होता है 90 अंश, और ये भी कितना 90, और ये भी कितना हो गया 90, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 360। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे सवाल में, क्या कह रहे हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी है, परिधि 22 है। अब परिधि मिलने का मतलब है क्या मिल गई बेटा, त्रिज्या मिल गई हमें, क्या लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या निकाल लो। दूसरा सवाल, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है आर है, त्रिज्या आर है, तब बेटा जो दे रखा है ना उससे निकालो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि कितनी दे रखी है उन्होंने 22 सेमी दे रखी, ठीक है, और हमें पता है 22 ऐसे ही परिधि दे दी ना, और परिधि होती कितनी है 2/r, 2/r, 2 ऐसे ही बेटा, पाई का मतलब है 22/7, और r ऐसे, और बराबर क्या हो गया 22, यहां से r निकाल लो, 22 ऐसे गुणा, यहाँ कितना हो गया 7/2 गुणा 22, 22 से 22 कैंसिल, r बराबर कितना हो गया 7/2 सेमी आ गई, त्रिज्या मिल गई, है ना। तब लिखेंगे तब क्या, या तो बेटा दोनों तरीके हैं, कैसे, या तो चतुर्थांश का सीधे लगा लो क्षेत्रफल, या तो ना तो चौथा भाग कर दो, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे लगाओगे,
1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 1/4 ऐसे लिखोगे, पाई का मतलब है 22/7, और आर की जगह कितना लिखोगे बेटा 7/2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 ऐसे ही, इसको लिखो 22/7, इसको लिखोगे 7/2 गुणा 7/2, ऐसा कर लो, कौन सी दिक्कत है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट गया 11 बार, नीचे क्या हो गया 4 दूनी 8, और ऊपर क्या 11 गुणा 7, 11 सत्ते 77, क्या हो गया 77। अब 77 को भाग दे दो कितने से 8 से, 8 नम 72, बचे कितने 5, पॉइंट लगाया बढ़ा लिए 0, 8 छंग 48, ठीक है। बचे कितने बेटा, बचे यहाँ तक 2, पॉइंट लगा हुआ है 1 0, तो 8 दूनी 16, बचे कितने 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा ही सकते हो, 8 पंजे 40, कितना हो गया 40, ठीक है। बात खत्म हो गई। यहाँ कितना आ गया 9.625, 9.625, और यहाँ लिखोगे सेमी का स्क्वायर। बेटा ये मत भूलना, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक, मात्रक से ही पहचाना जा रहा है ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इसलिए मात्रक लिखना ना भूलें। दूसरी बात मैं अभी बताएं, जैसे हमने तुम्हें बता दिया ये कोण कितना है 90 अंश है, चतुर्थांश यहाँ लिख ऐसा है, चतुर्थांश, चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या होता है बेटा, थीटा बराबर कितना होता है 90 अंश। तब हम क्या लगाते, अरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसी सूत्र से, चतुर्थांश भी तो एक त्रिज्यखंड है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब है 90 और बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर ना आ गया। अरे ना तो सीधे चतुर्थांश का मतलब है चौथा भाग, वृत्त का कैसा है चौथे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अरे कुछ भी ना है, यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, अगर त्रिज्या पता है तो हम सब चीज निकाल सकें, और किसी एक चीज का मान पता है तो समझ लो त्रिज्या निकाल सकें, चाहे क्षेत्रफल पता हो, चाहे व्यास पता हो, चाहे परिधि। तो परिधि से देखो हमने त्रिज्या निकाल ली, हमें तो त्रिज्या ही चाहिए, बस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी की आवश्यकता ना है, केवल त्रिज्या की, ठीक, उससे कर दिया बेटा। देखो बेटा तीसरा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है, एक मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी, देख रहे हो ये जो सुई है वो त्रिज्या का काम करेगी, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण ज्ञात करो। तो अब देखो मिनट की सुई द्वारा, इस समय याद क्या रखना, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो हमें पता है ये है, ठीक है, यहाँ पे ये तो है सुई। अब बेटा यहाँ कितने मिनट चलेगी है, ये बेटा 60 मिनट चलेगी, पूरा चक्कर कितने में 60 मिनट में, और यहाँ पे कोण कितना बनाएगी 360, तब पता है 1 मिनट का कोण आ जाएगा सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट यहाँ लिख लो, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में, मिनट में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण, ठीक है। क्या हो जाएगा, अरे 360 अंश को 60 मिनट से भाग दे दोगे, इससे ये कैंसिल, 6 कितना आ जाएगा 6 अंश आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 6 अंश। बस इतना सा याद है, समझ लो सवाल जरा से देर में हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेमी, तो त्रिज्या मिल गई। इस सुई द्वारा 5 मिनट में क्या है रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 5 मिनट में सपोज करो यहाँ थी, कहाँ थी, यहाँ थी, सही है, फिर 5 मिनट में यहाँ पहुंच गई, तो ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड है ये, क्या ये त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो बेटा अब मैं इस सवाल को बता रहा हूं, चूंकि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में केंद्र केंद्र पर
बना कोण बराबर 6 अंश। इसलिए क्या है 5 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर, अरे 5 गुणा 6 ऐसे तो करोगे, 5 अंश कितना हो जाएगा 30 अंश हो गया, है ना। तथा सुई की लंबाई वो क्या मिल रही है, आर बराबर 14 सेमी। सही है। अब हमें सब कुछ मिल गया, तब लिखेंगे था मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर भाई सूत्र थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। बेटा क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 30 और बटे ये, और पाई का मान दिया थोड़ा ही ना, तो वही लगाओ कितना 22/7 और यहाँ पे लिख दूंगा 14 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे कटा कितना बार, अरे 3 से कटा 12 गुणा ये 22/7 गुणा इसको लिख सकते हो 14 गुणा 14, ऐसे 7 दूनी 14, 2 से कटा 6 बार, फिर 2 से काट लो, 2 से कटा 7 बार, 2 से कटा 3 बार, 22 सकते होते हैं 154 और बटे यहाँ पे कितने बचे 3। सही, इसको भाग दे लो, क्या 154 कितने से भाग 3, 3 पंजे 15, कुछ ना बचा, उतार लिए 4, 3 एकम 3 बचा, 1 पॉइंट लगाओ बढ़ा ले 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 तिया 9, फिर 1, 3 आता रहेगा, तो कितना होगा 5.51.33 और सेमी का स्क्वायर। ये आया बेटा, आ रही बात तुम्हारी समझ में। इस तरीके से कर सकते हो, या इसी को और लिख सको, या इसको क्या लिख सको, अरे 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 1 बटे कितना 3, 51 सही 1/3 और सेमी का स्क्वायर, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत ना है। सूत्र बस यहाँ पे जो खेल है बस इतना है, फिर तो कैलकुलेशन है, जैसे तुम करना चाहो, जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस है उसी हिसाब से कैलकुलेशन। बेटा ध्यान रखना। अब देखो चौथा सवाल, कौन सा चौथा, देखो इधर देखो, चौथा क्या है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या कह रहे हैं ये देखो, एक मैंने क्या बनाया, ये वृत्त बना लिया, क्या बना लिया ये, ठीक है, ये वृत्त है, इसकी कोई जीवा 10 सेमी त्रिज्या, अच्छा इसकी कोई जीवा ए वाली ए और बी केंद्र पर कैसा बनाती है समकोण। समकोण का मतलब है 90 अंश बना रही है, ठीक है, और कितने सेमी त्रिज्या है 10 सेमी त्रिज्या, आर बराबर 10 सेमी, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें त्रिज्या मिल गई और केंद्र पर बना कोण मिल गया। 10 सेमी त्रिज्या वाले, बेटा एनसीईआरटी बुक्स में तुम्हें पता ही है 11.1 एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 4, कितना है ये 4। देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ये वाली जीवा मान ली मैंने, ये भी केंद्र पर एक समकोण बनाती है, मैंने 90 अंश का कोण बना दिया ना केंद्र पर, बन गया बेटा। ये केंद्र मान लो, केंद्र पर कितना कोण बनाती है, समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ ना करना है, आपको सब कुछ पता है। त्रिज्यखंड का आपको क्या मालूम है, सूत्र पता है, क्या पता है आपको, सूत्र पता है, ठीक है ना। एक सेकंड